ओके तो भाई क्या डब्ल्यू वाले एक बार फिर से रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का सिंगल बहुत बड़ा राइवलरी करवाने जा रही है। साथ ही साथ भाई अगले स्मैकडाउन को डब्ल्यू वाले क्या करने वाले भाई पहले सारा कुछ एक्सपोज हो चुका है। इसके अलावा भाई जॉन मॉक्सली बहुत सारे और भी सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले भाई आज का वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है। भाई उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हम लोग जोई स्टार के बारे में। तो भाई जोई स्टार ने रिसेंट टाइम भाई अपना वीडियो वगैरह डाला, ये इस बात को कंफर्म करता कि बहुत जल्द रिकवरी करके वापस आने वाली है, क्योंकि अब वो करंट भाई जिम में अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रही है। उसका उन्होंने रिसेंट टाइम वीडियो दिया है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी देन इसको नेक्स्ट बात करते हम लोग जिम रॉस के बारे में। तो भाई ये बंदा एक बार फिर से एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न करने वाला। लिटरली भाई ये बंदा 70-75 साल से ऊपर का हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो भाई जिम रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे पुराने कमेंटेटर होते थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर आज के टाइम पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग इलिजा ड्रैगनोफ के बारे में। तो भाई इलिजा ड्रैगनोफ 5 हफ्तों तक अपना टाइटल को डिफेंस कर दिया, 5 सुपरस्टार के अगेंस्ट। अब अगला हफ्ता एक नए सुपरस्टार के अगेंस्ट टाइटल डिफेंस करेंगे। और मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले भाई एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यूएस चैंपियन आपको अगले साल से पहले आपको बनते हुए दिखने वाला। मेरे ख्याल से अगले साल से पहले टाइटल हार जाएंगे। वैसे आप लोग ये तस्वीर कोडी रोड्स का देखो भाई, कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमेशा मार खाने के लिए मशहूर है। वैसे इस मार के बारे में उनकी वाइफ ने क्या कहा है आपको आगे वीडियो के अंदर पता चलेगा, बड़ा मजा आने वाला है। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग फाइनली रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई जिस न्यूज के बारे में बता रहा था, भाई जिस न्यूज के बारे में बोल रहा था, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा था भाई, रट रहा था डब्ल्यू वालों को एग्जैक्ट वही करना चाहिए। डब्ल्यू वाले फाइनली वो कर रही है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई अब फाइनली पता चल चुका है कि उनका लंका लग चुका, उनको अगर बचाना है तो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का एक बार फिर से राइवलरी करवाना होगा। एग्जैक्टली रिपोर्ट यही आ रहा है कि डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज का एक नया राइवलरी ब्रॉक लेसनर के साथ प्लान कर रही है, जो कि आपको अगला साल देखने को मिलेगा। मतलब रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर आपको फिर से अगला साल देखने को मिलेगा। और मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि देखो भाई रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पुश मिले, रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो डिजर्व करते हैं रोमन रेंज को भाई वो चीज एटलीस्ट मिले। जैसे समझो कितना चुतियापा वाला बात है कि रोमन रेंज जो टाइटल कोडी रोड से हारे थे, उस टाइटल के लिए रोमन रेंज को कभी रिमैच मिला ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब चलने नहीं वाला है। भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पता चल चुका है कि मेरा भाई रथ तभी चलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जब उसका सारथी रोमन रेंज होगा। मतलब भाई जब रोमन रेंज रहेगा तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आगे बढ़ने वाला है। तो आप बिल्कुल सरप्राइज मत होना कि अगला साल का रॉयल रंबल अगर रोमन रेंज विन कर जाए, फिर रोमन रेंज भाई अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए। तो भाई रोमन रेंज बनने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई फाइनली रोमन रेंज को ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने वाली है। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई एक ही करंट ऑप्शन है रोमन रेंज को बिल्ड करना, तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब सेव हो सकता है। बाकी आगे बात करते हम लोग पेज के बारे में। तो पेज के बारे में मैं आपको नहीं बताता भाई, पेज हर एक इंटरव्यू के अंदर रोते रहते कि इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना। तो एक्जैक्टली इसके बारे में पेज ने बात किया। पेज बोलती कि हाँ फैंस मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में हमेशा क्यों बात कर रहे थे, हमेशा क्यों आप रोते रहते हो। तो पेज ने सिंपल इसके ऊपर जवाब दिया कि देखो लोग मेरे से सवाल पूछते हो, मैं सिंपल उस सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जाने बिना मैं मर नहीं रहा हूँ। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बुलाता तो ठीक है, नहीं बुलाता फिर भी ठीक है। बेसिकली भाई पेज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने का तो मन है, और ऑलरेडी भाई कई सारे इंटरव्यू के अंदर इन्होंने इस बात को बोल दिया। पर फैंस अब इनको जब ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं तो ये अपना बयान को बदल रही है। ये सिंपल ये बोल रही है कि लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं फिर जवाब दे देता हूँ। इसको लेकर आप लोग सीरियस मत हो। मेरे ख्याल से भाई मतलब पेज क्या करे भाई, उनके पास क्या ऑप्शन है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो निकी बेला का जो बुब्बू है इतना बड़ा आपको दिखता है, ये बेसिकली इम्प्लांट करवाया हुआ बुब्बू है। मतलब उसके अंदर सिलिकॉन का पाउच डाला जाता है। तो बेसिकली निकी बेला ने भाई एक और स्टेटमेंट दिया कि अपना बुब्बू का साइज एक बार फिर से बढ़ाने वाली, ताकि वो और ज्यादा खूबसूरत दिख सके। तो बहुत अच्छा कहावत है कि एक लड़का खूबसूरत दिखता है जितना उसका चेस्ट छाती जितना चौड़ा रहता हो, और एक लड़की का बुब्बू जितना बड़ा रहता हो वो उतना खूबसूरत दिखती है। तो बेसिकली आपको आने वाला टाइम में आपको निकी बेला का बुब्बू का साइज आपको और ज्यादा बड़ा होते हुए आपको दिखने वाला, क्योंकि एक बार फिर से सर्जरी वगैरह करवा के इम्प्लांट करवा के एक बार फिर से साइज को बेसिकली बढ़ाने वाले हैं। आगे बात करते हम लोग ब्री बेला के बारे में, निकी बेला की बहन के बारे में। तो भाई ब्री बेला ने भाई कल ही इस बात को बोला था, मैं बताना भूल गए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उनका आखिरी रन बचा हुआ है। तो देखो भाई मेरे ख्याल से ब्री बेला के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके हस्बैंड जो है डैनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करते हैं। ब्री बेला जानबूझकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आ सकते, नहीं तो भाई उनके हस्बैंड जो टोनी खान बेसिकली हैं, उनके हस्बैंड को एडब्ल्यू कंपनी से निकाल कर भगा देंगे। बाकी देखो भाई डैनियल ब्रायन का एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू कंपनी के साथ खत्म हुआ, तो शायद से आपको डैनियल ब्रायन और ब्री बेला आपको दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी आगे बात करते हम लोग एलेक्सा ब्लेस के बारे में। तो भाई एलेक्सा ब्लेस को बहुत सारे फैंस रिसेंट टाइम है उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि एलेक्सा ब्लेस तुम बहुत ज्यादा बुढ़ी दिखती हो। तो इसके ऊपर बेसिकली भाई एलेक्सा ब्लेस ने बहुत सारा बयान दिया कि मेरा पर्सनल क्या कंडीशन रहा है पिछले कुछ महीनों में तुमको नहीं पता, तुम लोग सिर्फ इंटरनेट के ऊपर मजाक उड़ाते हो। वैसे अगर आपको नहीं पता तो भाई एलेक्सा ब्लेस को पिछले कुछ टाइम में प्रॉब्लम हुआ भी। एलेक्सा ब्लेस को कैंसर वगैरह हुआ था, तो उसको लेकर उन्होंने इलाज वगैरह भी कराया था। 1-2 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ भी रही। बाकी ठीक है भाई फैंस भाई को ज्यादा ही बोलते हैं। ऐसे आप लोग ये चार्ट देखो भाई, स्टिल भाई 2025 के अंदर सबसे ज्यादा मैच रेसल करने वाला सुपरस्टार हमारे एले नाइट है। एले नाइट 64 मैच रेसल किए, पेंटा 62, फिर रॉक्सन प्रेज और स्टेफनी मतलब मैचेस रेसल किए। आप लोग समझो 2013-14 तक भाई एक साल के अंदर रेसलर भाई 200 मैच रेसल करते हैं, पर भाई ये सिर्फ 64 मैच रेसल किए एले नाइट।
तो समझो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जितना पहले रेसलर से मैचेस करवाते थे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जितना पहले शोज वगैरह करवाते थे, आज के टाइम पर उतना शोज वगैरह वो करवा ही नहीं रही है। चलिए अगर आप 90s के टाइम पर जाओगे तो 90s के टाइम पर रॉक का ये कहना था कि लिटरली उनको एक साल में 300 मैचेस रेसल करना पड़ते थे, जो कि आज के टाइम पर भाई एक साल के अंदर 60-70 मैच हाईएस्ट सुपरस्टार मैच रेसल कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का डाउनफॉल का मतलब बहुत सारा रीजन है भाई। एक रीजन है मैं आपको कल बताया था, आज के टाइम पर सारे सुपरस्टार ओल्डर होते जा रहे हैं। ऐसे डीन एम्ब्रोस के बारे में बात करें तो भैया इनका तो आतंक नेक्स्ट लेवल का है भाई। वो चाउमीन खाने वाला जो चॉपस्टिक होता है ना भाई, उससे उन्होंने एक रेसलर का सर फोड़ दिया आज के दिन। और भाई ये रेसलर कौन सा ट्रिक लगाते हैं भाई, डीन एम्ब्रोस का जो भी मैच देखोगे पूरा खूने खून रहते हैं, पर एक्चुअली अगर आप डीन एम्ब्रोस को देखोगे तो भाई इनके शरीर के अंदर कट्स भी बहुत कम दिखेगा। तो पता नहीं भाई कौन सा ट्रिक लगाते हैं, पर हाँ चाउमीन का जो खोफा होता है भाई उससे उन्होंने एक सुपरस्टार का भाई सर खोल दिया आज के दिन। मतलब क्या कमाल का चल रहा है भाई वहां पर। बाकी भाई कोडी रोड्स ने भाई फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर एक अच्छा प्रोमो दिया, तो उनके भाई ब्रांडी रोड्स ने भाई आकर ट्विटर के ऊपर भाई सबका मजाक उड़ाया, पॉल वन का मजाक उड़ाया है और बेसिकली उन्होंने तारीफ किया कोडी रोड्स। वैसे जेट कारगिल का तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं भाई जेट कारगिल हमेशा ऐसे ही बस फोटो बस डालते रहती है। आगे बात कल तुम लोग बैकी लिंच के बारे में, तो अगर आपको नहीं पता तो भाई बैकी लिंच को कोई भी मैच नहीं मिल रहा था, तो बैकी लिंच बार बार एडम पेयर को फोन कर रही थी। तो फाइनली बैकी लिंच भाई अब वार गेम का पार्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर बेसिकली एडम पेयर ने बोला कि चलो ठीक है मैं खुश हूँ, एटलीस्ट बैकी लिंच को मैच मिल चुका है, बैकी लिंच अब दोबारा मेरे को फोन नहीं करेगी। लिटरली एडम पेयर ने भाई गलत नंबर बैकी लिंच को दे दिया था स्टोरी लाइन में। वैसे आगे बात कल तुम लोग रॉक्सन प्रेज के बारे में, तो भाई रॉक्सन प्रेज रिसेंट टाइम में अपनी मॉम के साथ वर्कआउट वगैरह कर रही है, तो उसका आप लोग भाई यहाँ पर मतलब फोटो वगैरह देख सकते हैं। वैसे बाकी आगे बात कल तुम लोग क्रिस जेरिको के बारे में, तो भाई मार्क हेनरी ने क्रिस जेरिको के बारे में ये बोला कि भैया क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लेकर आओ, चाहे तुम किसी तरीके से लेकर आओ, तुम उसको एक्स्ट्रा पैसा दो, उसको किसी तरीके से मनाओ, पर क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लेकर आओ। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई इतना ज्यादा क्रिस जेरिको को लेकर मार्क हेनरी क्यों बेताब है भाई, मेरे समझ से बाहर है। आप लोग ये भाई रिया रिप्ली का आइकॉनिक फोटो देखो भाई, रिया रिप्ली सच में भाई लड़का लगता है, लड़की तो लगती नहीं। वैसे बाकी आगे बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो मैं आपको बताया था ना ब्रॉक लेसनर भाई लास्ट टाइम 2003 के टाइम पर अंडरटेकर के साथ टैग टीम बनाया था, पर ये सच्चाई नहीं है भाई। वो जापान के अंदर 2005 के अंदर टैग टीम बना चुके हैं। जापान के अंदर जब वो टैग टीम बनाया था उस टाइम पर उनके पार्टनर शिंसुके नाकामुरा हुआ करते थे। लिटरली आप लोग फोटो देखो भाई शिंसुके नाकामुरा ब्रॉक लेसनर का, शिंसुके नाकामुरा से डबल साइज के ब्रॉक लेसनर लग रहे हैं। सोचो आज के टाइम पर भाई शिंसुके नाकामुरा कहां रह गए, ब्रॉक लेसनर आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्टैंड टॉल करते हैं। जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के बारे में बात करें तो भाई जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई स्टिंग जैसा देने वाले, गोल्डबर्ग जैसा नहीं देने वाले। बेसिकली भाई गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा बकवास मिला था। लिटरली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इतना बेशरम कैसे हो सकता कि गोल्डबर्ग जब अपना लास्ट स्पीच दे रहे थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उसको कट कर दी थी, मतलब इससे बेशर्मी क्या हो सकता है उनके बारे में। बाकी अगर आपको फिन बेलर के बारे में नहीं पता तो फिन बेलर भाई अपना रेसलिंग करियर का शुरुआत 2001 से किया था। मतलब फिन बेलर पिछले 24 साल से मैच रेसल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को एक्चुअली भाई फिन बेलर के बारे में पूरा पता भी नहीं है। भाई जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई अब करेंट में सिर्फ 21 दिन बचा हुआ है। 21 दिन बाद जॉन सीना फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से टाटा बाय बाय बोलकर भाई चले जाने वाले हैं। वैसे भाई बाकी अगला स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो भाई अगला स्मैकडाउन का वीडियो क्लिप आ चुका है। बेसिकली भाई सोलो सिकोआ का टीम यहाँ पर विन कर जाता है। सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन को शायद से पिन करके हरा देते हैं और बेसिकली भाई पीछे से अंकल हॉडी आ चुका है। अंकल हॉडी आकर सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करते हैं। तो बेसिकली भाई अब करेंट में सोलो सिकोआ का टीम और अंकल हॉडी की टीम मतलब दो सबसे बकवास टीम के बीच में आपको फाइट देखने को मिलेगा। बाकी भाई मिलते हैं आपसे शाम वाले वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।